4 महीने यहाँ पर हमें राशन बंद किया जाता है कि जब तक कश्मीरी पंडित को वहाँ रिहेबिलिटेट नहीं किया जाएगा तब तक वहाँ भारत अधूरा है। कश्मीर हमें जाना है, न कि वो इंसान जाएगा जो 100 साल पहले 50 साल पहले माइग्रेंट होकर चला गया। में बीजेपी थी, इन्होंने पूरा जो है माहौल बनाया था ऐसा कि जो इन्होंने कांग्रेस को जो है पिटने का काम किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया और मेरे साथ की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये यकती टाउनशिप की हैं, जहां पे कश्मीरी पंडित समुदाय रहता है जम्मू के अंदर। और वहीं बात करूं मैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में इस समय जिस प्रकार से वादी कश्मीर में हालात बने हुए हैं, पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत कश्मीरी पंडित समुदाय के जो मुलाजमिन हैं वह डिमांड कर रहे हैं कि उनको रीलोकेट जम्मू किया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो हालात हैं वो इस समय खौफनुमा हैं और इस खौफनुमा हालात में वह अपनी सेवाएं वादी कश्मीर में नहीं दे सकते। लेकिन 32 साल की पिछले की बात करूं तो एक बात कही जाती है कि कश्मीरी पंडित समुदाय को बहुत जल्द उनके जो रिस्पेक्टिव विलेजेस हैं वादी कश्मीर में वहाँ पे बसा दिया जाएगा। आखिर कब मुमकिन होगी ये रिहेबिलिटेशन और क्या कुछ कहते हैं स्थानीय कश्मीरी पंडित इस रिहेबिलिटेशन को लेके? कोई भी नहीं बनी है क्या है ना, मैंने उधर भी देखा है जहाँ से ना डेंगू वाला इतना बड़ा बड़ा मच्छर हमने खुद पकड़ा। अगर ये मेंटेन होती, अगर ये आई एम थैंकफुल टू यू, आपने मुझे कॉल किया। मेन चीज़ है कि रिहेबिलिटेशन कम्युनिटी की बहुत ज़रूरी है। आप इस समय कहोगे टारगेटिंग किलिंग हो रही है, बट द मेन इशू है कि जब तक कश्मीरी पंडित को वहाँ रिहेबिलिटेट नहीं किया जाएगा तब तक वहाँ भारत अधूरा है। इसलिए आप इस टाइम जो कह रहे हो कि किलिंग्स हो रही है, हमारे बच्चे वहाँ पे टारगेट बनाए गए, time is not suitable, but the government of India should be serious about this, how to handle the situation. सिचुएशन के ऊपर बात चल रही है, रिहेबिलिटेशन के ऊपर 32 साल से यही कोशिश की जा रही है कि वादी कश्मीर में जो इनहेबिटेंट्स हैं, इनहेरेंट हैबिटेंट्स कश्मीरी पंडित समुदाय, उनको वहाँ पे रिहेबिलिट किया जाए। लेकिन ये 32 साल से सिर्फ चर्चा का विषय है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, इस विषय को लेके क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी जो स्टेक होल्डर्स ऑफ J&K हैं उनसे बात ही नहीं की है। उन्होंने हर ब्रीफ करेंगे स्टेक होल्डर J&K, हाँ, जिसमें हम कश्मीरी पंडित फर्स्ट स्टेक होल्डर्स हैं। वी आर इनहेरिटेंट फ्रॉम लास्ट 5000 ईयर्स से हम आ रहे, हमसे बात ही नहीं की जाती है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो है नहीं इसका। स्टेक होल्डर से बातचीत होती है। अगर मैं जगती टाउनशिप जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, जहाँ की बात करें तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 2008-10 में यहाँ आए थे, सोनिया गांधी जी जिनकी सरकार थी वो आई थी, तो वो बातचीत तो हुई थी, उस टाइम बात हुई थी। सो बात ही फिर विद हेल्ड हो गई, उसके बाद तो बात हुई नहीं कभी ना। प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई, किसी कश्मीरी पंडित लीडर को तो नहीं बुलाया। कौन सी मीटिंग? जो लास्ट टाइम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुई थी, उसमें तो किसी ने, चाहे कोई भी हो, एक सुनील हो, कोई भी हो, कश्मीरी पंडित तो उन्होंने इग्नोर किया उस टाइम। अच्छा, मैं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करूं तो उनका कहना है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भारत अधूरा है, वो कहते हैं कश्मीर अधूरा है कश्मीरी पंडित के बिना। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कश्मीरी पंडित के बगैर कश्मीर बिल्कुल अधूरा है। कश्मीरी पंडित जब तक वहाँ रिहेबिलिटेट होगा नहीं तब तक हिंदुस्तान बहुत वहाँ पे अपनी क्लेम, ठीक है, झंडे चढ़ते हैं, मगर जो असली कश्मीरी पंडित इंडियन है, जिसकी वजह से हम आज तक सफर रहे, जो सेक्रीफाइस हमारी है कश्मीर को बचाने के लिए, वो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और मैं ये बात सही खजूरिया साहब ये भी कहूँगा, तब तक ये मसला हल नहीं होगा जब तक कश्मीरी पंडित को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा, पॉलिसी में नहीं लिया जाएगा। वो कहते हैं कि लीडर नहीं है। भाई लीडर आप तो किसी को बुलाओ, आप तो पहल करो, आप कोई कमेटी तो बनाओ, कोई डेवलपमेंट, कोई काउंसिल, एपेक्स तो बनाओ। ऐसा कुछ भी नहीं। कश्मीरी पंडित को कॉन्फिडेंस और में नहीं लिया जाए, पॉलिसी में नहीं बिठाया जाए, तब तक मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत जो वादी कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय के एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी 185 दिन से यही डिमांड कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या स्टैंड है? क्या वहाँ भी जो है पॉलिसी मेकिंग लैग कर रही है? मैं इस वक्त आपको ये कहूँगा कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ये टूल ऑफ ब्यूरोक्रेसी बने हुए हैं। इनको ब्यूरोक्रेट, इन्होंने अपनी लाइफ को खेल के हिंदुस्तान का झंडा वहाँ हिंदुस्तान को कायम और दायम कर दिया था, मगर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो हमारा इस वक्त है वो इनको नहीं वहाँ रहने दे शुड रिटर्न। तभी इनके साथ ब्रीफ करेंगे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप किस तरीके से? आपको तो पूरा पता, आपको तो बताने की इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। भी जानना चाहते हैं एक्चुअली में ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। एक फाइल अगर चलेगी दूसरा उसको चलने नहीं देगा, इनकी सैलरी कैसे आएगी? रिलोकेशन इनकी डिमांड
डिमांड है। ये क्या कह रहे हैं, आप इस चीज को देख लीजिए। दे डोंट वांट टू हमें रिटर्न करो या हमें परमानेंट करो, दे वांट टू अटैच अस विद रिलीफ कमिश्नरी और अटैच विद सेक्रेटरीट टिल द नॉर्मलसी रेस्टोर्ड विल गो बैक। अच्छा, आप बीइंग ए कश्मीरी पंडित इनकी डिमांड को सपोर्ट करते हैं? 100%। क्या बात करते हैं, हमारे बच्चे हैं ये, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अस। फिर कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दिक्कत आ रही है कि इनकी डिमांड की सुनवाई नहीं कर रही वही है? मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें सेटअप नहीं है, पूरा सेटअप, डायरेक्शन पूरी नहीं है। आर पार की डायरेक्शन मिल जाए तभी। अच्छा, ओपनली भी कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लीडरान हैं, जहाँ रिप्रेजेंटेटिव कहें, वो भी इनके समर्थन में नहीं आ रहे एक प्लेटफॉर्म पे। कहीं ऐसा हो जाए कि सारे मुलाजिम एक दिन बोले कि चलो आज कैजुअल रखते हैं इनके समर्थन में, जहाँ आज एक दिन का कहीं प्रोटेस्ट रखते हैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए, इस प्रकार का भी कहीं एक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखते हैं। क्या वजह है? कहीं लगता है वो कश्मीरी लीडरशिप या जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी कहीं ना कहीं सेग्रीगेटेड है? देखिए, जो इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पे सारे लोग चल रहे हैं। मैं इनसे भी अपील करूँगा, दे शुड, इनको पहल करनी चाहिए कि अगर हमारा हमसे नहीं हो रहा है, पहल करनी चाहिए कि हम एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसपे इनकी आवाज़ को हम उठाएं। थैंक यू सर। ओके, नमस्कार। कट जो है वो उन लोगों से बात करना चाहते हैं जिन लोगों को हम नहीं मानते हैं। जो कश्मीरी पंडित इस वक्त टेंटू में बैठे थे, जो टीआरटीज में बैठे हैं, नगरोटा कैंप में बैठे हैं, जगती कैंप में बैठे हैं, उनसे हमारी बात कभी नहीं हुई। जाना किनको? कश्मीर हमें जाना है, न कि वो इंसान जाएगा जो 100 साल पहले 50 साल पहले माइग्रेंट होकर चला गया, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में इस वक्त बैठा है। और लीडरी हम कश्मीरी पंडितों पर यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ मर रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है वहाँ पर। वो लोग कौन जो 100 साल पहले? वो बेसिकली वो तो माइग्रेंट नहीं है, जो 50 साल पहले निकल गए अपनी मर्जी से, वो तो फॉरेन कंट्रीज में इस वक्त रह रहे हैं, वो बाकी कंट्रीज में इस वक्त वेल सेटल्ड है। बात हमारी करो, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बात करनी है, कश्मीर वापस जाना है, वो मुझे जाना है, इस जगती के बच्चे को जाना है। टीआरटीज में रहते हैं लोग, जो गरीब लोग रहते हैं, उनको वापस जाना है। वापस वो बंदा नहीं जाएगा जो इस वक्त महल में बैठा है, जो फॉरेन कंट्रीज में बैठा है। मगर बदकिस्मती ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा मोदी जी या अमित शाह जी किनसे बात करता है? उनसे बात करता है जिनको वापस जाना नहीं है। कौन है वो लोग जिनके ऊपर आप इशारा कर रहे हैं? थोड़ा व्यूअर्स को भी पता चले कौन है वो। देखो, मैं ये बताऊंगा, नाम तो मैं किसी का लूंगा नाम नहीं पता तो चले महल में कौन। मैं ये कहता है जो हमारे लोग जो बाहर बैठे इस वक्त, जो जम्मू में रहते ही नहीं है, हाँ जम्मू में आकर लीडरी करते हैं हम पर, क्योंकि उतने हम बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। आगे हम लीडरी करने देंगे। हमारे बच्चे वहाँ मर रहे हैं, इस वक्त टारगेट किलिंग में मर रहे हैं, हम उनके साथ है। ये आज की पहली बात नहीं, जब ये बच्चे ये पैकेज वाले यहाँ हमारे जगती में आए, हमने उनको उस वक्त भी साथ दिया था यहाँ पर, जब खीरबानी मंदिर में आए। हमारा तन मन धन हम सब कुछ इनके लिए निछावर करेंगे। जब हमारे बच्चा सेफ है, हमारा पूरा देश सेफ है, एक कश्मीरी पंडित सेफ है। बाकी जो ये पॉलिसियाँ हैं, आप बोलो ये उसने क्या किया, इसने क्या किया, मैं ये कहूँगा, जब मनमोहन सिंह यहाँ आए थे, जब वो मुट्ठी कैंप में गए, वो रोए। उसने हमारी कंडीशन देखी, उस हमारी कंडीशन क्या है, वो रोया। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रोया। और अखनूर पुल पर उसने अनाउंसमेंट किया, जो द कश्मीर फाइल्स देखिए, पूरा भारत रोया उसको देखिए। बिल्कुल रोया। ये तो ड्रामा है ना, ड्रामा तो यही है। उन्होंने तो अब देखा, हमने प्रैक्टिकल देखा। मैं पूरी रात लड़ता रहा मिल्टन के साथ, जब हमारे घर के ऊपर पत्थर मारे थे। मुझे खुद पता है ना, मैं कल का बच्चा तो नहीं, बुढ़ा हो गया अब। हमने खुद प्रैक्टिकल देखा। हमारे बच्चे अब गए थे, एक पुल का काम करने गए थे, लेकिन उस पुल को तोड़ दिया गया। मगर ऐसे लोग भी है ना जो नहीं चाहते कश्मीर पंडित वापस आ जाएंगे कश्मीर में। लेकिन हम फुली रेडी है, अगर इस वक्त भी गवर्नमेंट ठीक करेगा हालात, हम सुबह जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हमारे बच्चे क्यों नहीं जाएंगे? मगर तब जब इनको सिक्योरिटी वहाँ पर होगी। टारगेट किलिंग होगी, किसका नाम रमेश है, उसका नाम चुनी लाल है, शाम को ख़त्म कर दो। कैसे जाएंगे? पहले जान, उसके बाद जान। जब जान बचेगी, पैसा आएगा, दुनिया का पैसा आएगा। ऐसे भी लोग हैं कि बोलता हम रेडियो चलाएंगे, जम्मू में रेडियो चलाएंगे और रोटी खाएंगे 2 टाइम की, मगर सुख शांति में। 1990 में जिन्होंने डिसाइड किया था वहाँ रुकने का, वो भी माइग्रेट होके आ गए हैं, जिनसे मैं भी मिला था। चौधरी कुंड विलेज के हैं, जहाँ पे पूर्ण कृष्ण जी भट्ट की जो है निर्मम हत्या कर दी गई थी। वो भी कहते हैं अभी वापस नहीं जाएंगे। तो ये मतलब कि आप रिहेबिलिट होने की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बचे हुए परिवार हैं वो भी वापस जम्मू में आ रहे हैं। वही है ना बात, जो हम चाहते थे वो नहीं हो रहा ना। बीजेपी सरकार ने कितने वादे किए थे, हम रिहेबिलिटेट करेंगे, 35 भी हट गया, 370 भी हट गया, तब से हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। मुझे लगता है कि ऐसे कश्मीरी पंडित भी थे जो यहाँ से गए, मकान बनाना शुरू कर दिया था, और हमने आपस में भाईचारा हुआ था। इस 35 और 370 के हटने से दूरियाँ और बढ़ गई, वो हमारे खिलाफ हो गए। अब लोग हमारे खिलाफ है।
पहले टारगेट किलिंग नहीं हो रही थी। 2010 में इनकी मतलब ये पैकेज मिला था। 2010 से पिछले साल तक ये मजे में बैठे वहाँ पर थे, मुसलमानों के घर जाते थे, वो इनके बस आते थे, मिलजुल कर खाते थे। ये अचानक क्या हो गया? कि आपकी बात से लगता है कि कुछ ऐसे कश्मीरी पंडित परिवार भी होंगे जो 90 से पहले आए हैं, तो कहीं ना कहीं इशारा वो उनकी तरफ भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं समुदाय के लोगों का, खासतौर करके लोग नहीं, रिप्रेजेंटेटिव कहूँगा, उनका भी कसूर है? देखो बेसिकली क्या होता है, जो एक गरीब इंसान होता है वो घिसा जाता है, पॉलिटिशियन करता चला जाता है। समझिए मेरी बात, जो पॉलिटिशियन होता है वो पॉलिटिकल लाइन में जाता है। ये खिमियाजा किसको उठाना पड़ता है? गरीब आदमी को, जो बेचारा बेसहारा होता है, जो शरीफ होता है। वही हाल हम कश्मीरी पंडितों के साथ हो गया। हम पर सियासत खेली गई, या ऐसे नहीं, पहले से ऐसा पहले से चलता रहा। आप बोलोगे कि जो पहले एनसी की गवर्नमेंट थी, पीडीपी की गवर्नमेंट थी, किसने हमारी सुध तो किसी ने नहीं ली। उस वक्त उसी उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा था, जब क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा ये अमरनाथ हमारा जगह है, वो थोड़ी सी ज़मीन मांगी थी ना हमने, क्या बोला था? 1 इंच भी देने के लिए तैयार नहीं है उमर अब्दुल्ला। जो 1 इंच देने के लिए तैयार नहीं है, कश्मीरी पंडित को वापस लेकर वहाँ बसाएगा? नहीं चाहते ये लोग। ये भी तो कहता है बिना कश्मीरी पंडित के कश्मीर अधूरा, वापस लाएंगे। और फारूक साहब का भी यही बयान है। पॉलिटिक्स कहते किसको? इसी को पॉलिटिक्स तो कहते हैं ना। जब यहाँ आते हैं एक बयान, जब कश्मीर गया दूसरा बयान। ये तो पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन का काम ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। अदरवाइज अगर इंटरेस्टेड गवर्नमेंट होगी, अगर नरेंद्र मोदी, देखो एक उम्मीद है हमें, जब नरेंद्र मोदी हुकूमत आ गई, हमें एक उम्मीद जाग गई, हमें रोशनी पैदा हो गई, नहीं अब हम बच गए। आप शिकायत कर रहे थे, आपसे मिलने कोई नहीं आया, मनमोहन सिंह आए। और मुझे वही बता दो ना, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह तो आए ना हमारे पास। चलो 2 आंसू तो बहाए ना उसने। अखनूर पुल पर तो अनाउंसमेंट किया ना इसी पैकेज का, जो पैकेज वाले आज वहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे ये बता दो, हमारे पास बीजेपी सरकार का कौन आया? मुझे एक ही अरमाना है, केडीडी सेल है, कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डिस्प्लेसमेंट। पहले बात सुनिए, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो पॉलिसीज उनकी है मैं उसके खिलाफ। नहीं, केडीडी सेल है बीजेपी का, कश्मीरी डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट, उनके प्रधान हैं चांदजी भट्ट। वो कहते हैं मैं अक्सर मिलता रहता हूँ। किससे मिलता है? किससे मिलता है? अरे मैं बताओ, हमारा जगती इतना बड़ा है, मुझे बोलो चांदजी भट्ट हमारे पास कब आया, यहाँ बैठ के हमसे बात की? जो बीजेपी के 4 बंदे बुलाए, कोई बैठकर वहाँ पर लगाए, गपशप बातचीत की, चाय पे चले गए। पब्लिक में आना पड़ता है ना, ग्राउंड लेवल पे आ जाओ, लोगों से बात करो, आपकी समस्याएं क्या है। हमारे पास तो कोई नहीं आता। मुझे यही तो अरमान है ना। अगर हमें उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार आएंगे, अभी कौन? मुझे नहीं लगता। अगर 13 साल में नहीं आए तो 13 साल के बाद कब आएंगे? 13 साल हो गए बीजेपी सरकार को। पहले 5 साल, उसके बाद 8.5 साल हो गए। कितना साल हो गए? 13 साल। इन 13 सालों में इस बीजेपी सरकार ने कश्मीरी पंडितों को दिया क्या, जिसके हम शुक्रगुजार उनके होंगे? मनमोहन सिंह जी ने ये पैकेज दिया कि नहीं? ये जो फ्लैट्स यहाँ बने, ये मनमोहन सिंह की देन है कि नहीं? मगर उम्मीद हमें किन पर थी? बीजेपी सरकार के लिए ना। हम जानते थे बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी। मगर आज हमारे पास है क्या? बीजेपी सरकार ने, यहाँ बंधु ने 2 साल धरना लगाया जगती में, 1000 रुपया कश्मीरी पंडितों को रिलीफ नहीं बढ़ाया। 1000-1200 का सिलेंडर पहुँच गया। 20,000 के करीब मिलता है रिलीफ। किसको 20,000? अरे उनको पूरा पता ही नहीं है कश्मीरी पंडितों की फिगर है क्या, ये लेते कितने हैं, रिलीफ होल्डर है कितने हैं, उनको ये पता है? रिलीफ तो मिलता है ना भाई। कितना? अरे 3250 रुपये एक व्यक्ति को 1 महीने का। क्या ये पूरा होगा? दूध कहाँ पहुँचा, सिलेंडर कहाँ पहुँचा, तेल कहाँ पहुँचा, सब्जी कहाँ पहुँची? 100 रुपया पालक मिलती थी 1 किलो। मुझे बोलो ना, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनका हाल क्या होगा? जो हमारे लड़के इस जगती की बात में बाकियों की बात कर रहा हूँ, जहाँ कैंपों में कश्मीरी पंडित बैठे हैं, जिनके बच्चे इसको ओवरेज हो गए। हम तो कब के हो गए। मैं MA BEd हूँ, मैं MA BEd होकर वैसा ही रहा जैसा था मैं। ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट की मेहरबानी है। हमारी सुध किसी ने नहीं ली आज तक। हम भगवान से शुक्र करते हैं कि हम जिंदा है। देखिए, रिहैबिलिटेशन तो कहाँ हुई है? ये तो एक उस समय जो एक एक्सपेरिमेंट, जैसे एक लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करता है ना, वैसे जो है भारत सरकार ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर भेजा था। चूंकि एक ब्रिज बनाया था, जो कि दूरियां थी सन 1990 के बाद 2010 तक, वो इन्होंने, इन बेचारों ने काफ़ी सेक्रीफाइस किए, वो इन्होंने जो है दूर किए। उसमें भी क्या है कि इनको वहाँ पर भी जो है, इनको वहाँ पर ना अकोमोडेशन मिली, ना इनको जो मूल सुविधाएं नहीं मिले। लेकिन तब भी जो है बेचारे जैसे तैसे जो है जा रहे थे। ये अगर आज के डेट में भी तनख्वाह लेते हैं 30,000 40,000 रुपये, वो इनको जो है मैक्सिमम
हर महीने में जो इनको 3 चक्कर 4 चक्कर लगते हैं, चूंकि या तो इनका बेटा यहाँ पढ़ता है, या तो इनका बाप यहाँ पर है, या तो बीवी है, मतलब कई तरीके से जो है इनके यहाँ पर परिवार पीछे है। या तो भारत सरकार ऐसा करें कि जिस समय ये रिहैबिलिटेशन करते तो फुल फ्लैज जो है पूरे फैमिली को, पूरे ग्रुप को, जो पूरे कौम को जो है उठा के वहाँ बसाते, लेकिन उसमें जो है भारत सरकार फेल हो गया। चाहे आप पिछली सरकार को बताओगे, चाहे आप आज की बताओगे, जबकि पीछे कुछ जो है इम्प्रूवमेंट हो गई थी, लेकिन जब से धारा 370 हट गई और 35 से हट गया, और खासकर जब से आपने कश्मीर फाइल लाई है, उसके बाद जो है ये चीजें और ज्यादा मैं बढ़ती अपने रही। साथियों से बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि कोई नुमाइंदा सरकार की तरफ से जो है यहाँ पे जगती टाउन में खासूसन तौर पे जहाँ पे अधिकतर कश्मीरी पंडित और कॉमन आम कश्मीरी पंडित रहता है, उनसे मिलने नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारे कौम के लीडर कौन है? हम वो लोग हैं, ये पैकेज के लोग वो लोग हैं कि जिन्होंने टंटू में पढ़ाई की है, जिन्होंने टंटू में बिच्छू के साथ लड़के जो पढ़ाई की है, दिन भर खाना नहीं खाते थे, सतवारी चट्टा कहीं जगह से जो है मिट्टी का तेल लाते थे, उसके बाद जो हम अपना खाना बनाते थे, उसके बाद जो है इन लोगों ने जिस तरीके से जो है पढ़ाई की है, लेकिन उसके बदले जो आज इनको जो है वहाँ पर टारगेट किलिंग की जाती है। दिस वेरी शेम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चूँकि हम लोगों ने हर समय जो है भारत माता की जय किया, हमने इसलिए नहीं किया था कि हम जो है वहाँ पर मरने के लिए जाएंगे। आज मेरे कोई लीडर बताएगा, मैं लीडर हूँ, मैं तब उनको मानूंगा, मर्द का बच्चा, जब वो हमारे साथ पुरखू में, मुट्ठी में, या कहीं भी बाकी जितने भी जो हमारे कैंप थे जहाँ पर टेंटों में हम लोग रह रहे थे, उनमें से एक भी बाशिंदा, जो एक भी बंदा हो कि जिसने वहाँ पर जो है क्या जिंदगी गुजारी है 2 घंटे भी, मैं तब मानता हूँ उसको ये कश्मीरी पंडित का लीडर है। लेकिन आप पैराशूट से आओगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच में भी जो है एक फ्रैक्शन की तरह दिख रहा है। आपके साथी भी कह रहे थे पहले भी जो लीडर आए हैं वो जहाँ तो प्री 90 से पहले आ रखे हैं, अपनी मर्जी से वहाँ से माइग्रेट किए हैं। आप भी कह रहे हैं कि उन्होंने टेंट्स में, यानी कि जो एक समय था कष्ट भरा 90 के बाद, माइग्रेशन के बाद, वो उन्होंने नहीं दिखाया। क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं फ्रैक्शन है? देखिए, ये तो फैक्ट है, उन्होंने तो खाली मैनिफेस्टो बनाई है, हमारे ऊपर जो उन्होंने रोटियां सीखी है। सरकार के ऊपर भी आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी बात कर रहे हैं, लेकिन जगती टाउनशिप तो सरकार, सुनिए, जगती टाउनशिप तो सरकार ने दी है। और जी, जब ये सरकार ने दी है तब उस समय बीजेपी हमारी थी अपोजिशन में, तब जो है कांग्रेस ने वो बनवा दी थी। बाकी कांग्रेस की भी नीयत साफ नहीं थी। अगर कांग्रेस की नीयत साफ, प्रधानमंत्री जो थे वो कांग्रेस पार्टी के जहाँ मिलने आए थे नहीं, लेकिन अपोजिशन में बीजेपी थी, इन्होंने पूरा जो है माहौल बनाया था ऐसा कि जो इन्होंने कांग्रेस को जो है पीटने का काम किया था। मैं इसमें आपके और भी जो है थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, जिस हिसाब से आज हमारे पीएम पैकेज के बच्चे जो है वहाँ पर रिलीफ कमिश्नरी ऑफिस में जो धरना पर बैठे हैं, अगर आज हकीकत में बीजेपी अपोजिशन में होती तो पूरा जेएंडके क्या पूरा देश बंद होता, क्योंकि एक हिंदू कश्मीरी पंडित मर जाता तो पूरा देश जो है समर्थन में आता। आज का है वो करोड़ों लोग जो ढोल बजाते रहे कि हम जो है हिंदू है, हम जो है हिंदू है, हिंदुस्तानी है, हिंदू के साथ है, आज का है वो लोग। आपको लगता है अपोजिशन कमजोर है इसलिए जो है नुकसान हो रहा है? अपोजिशन है नहीं ना कुछ। जगती टाउनशिप की बात करूं, यहाँ पे स्कूल है, बिल्डिंग है, और उसके साथ साथ पार्क है, ग्राउंड्स हैं। क्या लगता है सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसको संभालने में सफल नहीं हुई? क्या बताऊं सर, दिले दास्तान जब देखता हूं अपने आप पर तो ऐसा लगता है कि मेरे इतने जुल्म है जो नाखून, पैरों के नाखून से लेकर सिर के बालों तक है। हमारी एजुकेशन वो भी यहाँ भी ख़त्म हो गया, आज के डेट में भी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। जबकि जगती में जो है 20,000 लोग रहते हैं, 20,000 लोगों में जो है हायर सेकेंडरी उन्होंने दी गई है तब ओल्ड सरकार ने, उसमें आज के डेट में स्टाफ नहीं है बराबर उसके आज के डेट में एग्जामिनेशन हॉल नहीं है। आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि सरकार की विफलता रही, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि समुदाय भी कहीं ना कहीं फेल हुआ है? अगर सरकार ने बिल्डिंग्स दी हैं, जगती टाउनशिप दी है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, पार्क, क्या कुछ नहीं यहाँ पे दिया, तो अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं दिक्कत आ रही है तो सारी जिम्मेवारी सरकार की है कि समुदाय की भी है? सर समुदाय क्या करेंगे बताइए, हमारा कहाँ पर फेलियर है, हमें फांसी दीजिए। हम तो कहते हैं कि आप यहाँ पर डेवलपमेंट कीजिए। आज के डेट में 9 करोड़ रुपया खर्चा हो गया जगती के ऊपर, खाली गेट और बाउंड्री के लिए। आप क्वार्टरों के अंदर की हालत देख लीजिए, कितना पानी गिर रहा है आज के डेट में। आप मटेरियल देख लीजिए कितना लगा है वो, जबकि पुरानी सरकार, अगर ये सरकार हकीकत में ईमानदार होती, आज ये इसको प्रोब लगाती कि कांग्रेस सरकार ने इसमें कितना पैसा खाया, लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सब जो आपस में बसेरे भाई है। फिर मैं बोलता हूँ जो ओल्ड वाइन न्यू बोतल, तो जो है फिर लोगों को बड़ा इसमें मिर्ची लगती है कि जब मैं बोलता हूँ। ये जो है पार्टियाँ तो बराबर है, लेकिन सिस्टम के तरीके से जो है कोई काम नहीं करना चाहता। आज के डेट में भी आप देख सकते हैं हम लोग जो है, कहीं लोग
लोग जो है कि मतलब हमारे कौम में यहाँ पर बीमार लोग हैं जिनके पास आज के डेट में भी कोई रोज़गार नहीं है, कोई पैसा नहीं है, उसके बाद भाई जो है 4-4 महीने यहाँ पर हमें राशन बंद किया जाता है। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, आज 6 महीने हो गए हमारा आटा बंद किया गया, क्योंकि हमारा पाप क्या है मुझे बताएं, आप मुझे बताएं। जबकि पूरे JNK को, पूरे इंडिया को जो है अपनी जो स्केल है, हम एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं वही जो हमें मिल रहा था अपने गुर्बत के हिसाब से। लेकिन नहीं, आप देख सकते हैं आज भी सफाई आप देख लीजिए जगती की बिल्कुल ज़ीरो, एजुकेशन आप देख लीजिए जगती की ज़ीरो, आप जो है यहाँ पर हॉस्पिटल की पोजीशन देख लीजिए ज़ीरो। मतलब अभी भी अगर आप जाएंगे ना जगती में, मवेशी इतने हैं आज के डेट में, गंदगी इतनी है कि जिसको जो आप कहीं पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है। सरकार ने जो हमें आप जैसे जो है ना लावारिस यहाँ पर छोड़ रखा है, भाई जाने दो। क्योंकि हमें जब इनको चाहिए था इलेक्शन के लिए तब तक हम आ गए 2012 तक, उसके बाद जो हमें इनकी जरूरत नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि अगर सरकार को वाकई में दर्द होती, वो अपना कोई भी जो उनके जो कार्यकर्ता थे या कोई भी सीनियर लीडर हो, जूनियर लीडर हो, वो इनको भेजते महीने में एक बार, जहाँ यार उन लोगों को जो है वहाँ पर हाल चाल पूछ लीजिए। बाकी आप कहते हो रिटर्न पर, कश्मीरी पंडित की अब रिटर्न नहीं हो सकता है। जिस हिसाब से POK के लोग आज सड़कों पर रह रहे हैं, वैसे कश्मीरी पंडित के लिए इन्होंने एक अखाड़ा बनाया, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कश्मीरी पंडित को रिहेबिलिटेट करना। सरकार तो चाहती है, आपके लोग भी चाहते हैं। सर कहाँ से चाहती है? अगर सरकार चाहती ना, जिस हिसाब से अमेरिका ने पाकिस्तान को 3000 किलोमीटर दूर जाके जो उसामा बिन लादेन को जो पकड़ लिया, तब तक सोया नहीं अमेरिका। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है खाली 56 इंच का दिखा रहे हैं। आज दिखाओ ना आप, जिस समय हम लोगों की किलिंग हो रही है वहाँ पर, पाकिस्तान जाके जो है मुश्किल से 30 किलोमीटर है, वहाँ से उखाड़ के लाओ ना उस इनको जो है हाफिज सईद को, बाकी जितने भी जो है इनके जो आप कहते हो कि वहाँ से जो इनको गन मिलता है, लेकिन नहीं करना चाहते हैं। ये खाली जो है टीवी पर, बड़े बड़े टीवी पर जो है कुछ बोलते हैं, लेकिन ग्राउंड पर कुछ है। जिस हिसाब से माननीय गृह मंत्री हमारे जो अमित शाह जी जो बोलते हैं कि हमने 8000 फैमिली को कश्मीर में वापस भेजा, आप मुझे बताइए यही उनको वापस भेज जाता है कि जो आज जो है जम्मू में वहाँ पर बैठे हैं, जो भीख मांग रहे हैं सरकार से कि हमें आप तब तक यहीं पर रख लीजिए जब तक आप जो है कश्मीर के हालात ठीक होंगे। वादी कश्मीर में वहाँ पे कश्मीरी पंडित समुदाय PM पैकेज रिलीफ है, रिहेबिलिटेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पिछले 185 दिन से डिमांड कर रहे हैं कि उनको रिलोकेट जम्मू किया जाए। बहरहाल रिहेबिलिटेशन भी जो है वो कहीं ना कहीं स्थानीय कश्मीरी पंडित समुदाय की एक चाहत है, लेकिन कब पूरी होगी वो आने वाला वक्त रहेगा। रिलोकेशन को लेके क्या कुछ कहते हैं जो मुलाजमिन हैं, क्या किस तरीके से देखते हैं? आपके साथी कह रहे हैं हमें रिहेबिलिटेट किया जाए, लेकिन आप रिलोकेशन जम्मू मांग रहे हैं। देखिए, हम जो रिलोकेशन मांग रहे हैं वो एक टाइम बीइंग के तहत मांग रहे हैं कि जब कश्मीर घाटी के हालात ठीक हो जाएंगे, जब कश्मीर घाटी को टेरर फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आपने रिसेंट स्टेटमेंट्स देखेंगे ऑनरेबल LG साहब के, उन्होंने कहा था कि ये मिलिटेंसी लास्ट फेज में है और दिया लास्ट में फड़फड़ा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, जब ये दिया बुझ जाएगा और मिलिटेंसी ज़ीरो हो जाएगी, आप अनाउंस कीजिए, हम अगले दिन वहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ देंगे और उस दौरान हमारी ड्यूटीज़ को यहाँ से यूटिलाइज़ कीजिए। हम अपनी ड्यूटीज़ देने से मना नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटीज़ कश्मीर घाटी के बाहर जम्मू के संभागों में जो हमारा कस्टोडियन दफ्तर है, RC ऑफिस या कैंप ऑफिस, हम वहाँ से अपनी ड्यूटीज़ दे देंगे। लेकिन आप हमारी सर्विसेज भी यहाँ से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एक बहुत बड़ी कन्फ्लिक्ट पैदा हो रही है, जो सैलरी स्टॉपेजेस भी आ रही हैं। तो रिलीज तो कर दी अभी सरकार ने सैलरी स्टॉपेज। देखिए, कुछ लोगों की सैलरीज आई है, कुछ लोगों की नहीं। और बड़ी आयरनी है ये चीज़ कि इस पीरियड को एक लीव पीरियड कंसीडर किया जा रहा है। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम लोग किसी धरने पे बैठे हैं, हम अपनी चॉइस से नहीं बैठे हैं। ये घाटी के हालात ख़राब हुए और जिन हालातों की वजह से हम अपनी जान बचा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने इस दौरान लगातार बोला कि हमारी सर्विसेज को यूटिलाइज किया जाए। तो आप हमारी सर्विसेज यूटिलाइज नहीं कर पाए और हमें बोला आप लीव पे बैठ जाइए। क्या कल अगर मुझे लीव ज़रूरत पड़ गई, क्या मेरे पास ये लीव्स हैं? मैं वेलकम स्टेप मानता हूं कि शायद आपने इसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कुछ समझा होगा कि इन्हें लीव देके इनकी सैलरीज निकाल दी जाए, लेकिन हाँ, इसे गुडविल गेस्चर तब मानूंगा अगर आप इसे स्पेशल कैजुअल लीव ट्रीट करते हैं। अदरवाइज अर्न लीव पे तो मुझे आपकी कोई फेवर की जरूरत नहीं थी। सैलरी विद हेल्ड रिलीज हो रही है तो वो तो वेलकम होना ही चाहिए। देखिए, सैलरी विद हेल्ड होने के दो ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर 1, एक मेरी हिंदुत्व गवर्नमेंट है, उसका एक गुडविल गेस्चर होना चाहिए था कि हाँ, इनको स्पेशल कैजुअल लीव पे ट्रीट किया जाए, जैसे 2016 में भी किया गया था।
स्पेशल कैजुअल लीव में ये कहा जाता है हाँ वहाँ पे एक टर्मोइल था, इस दौरान इसको एक स्पेशल कैजुअल लीव पे लिया जाए। लेकिन अगर आपको अर्न लीव पे ही रखना है वो तो आप सेल्फ अप्लाई कर दोगे, वो एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाएगी, उसके बाद क्या देंगे आप? आर यू ट्राइंग टू एग्जॉस्ट एवरी जो भी आपका ऑप्शन है, यू ट्राइंग टू एग्जॉस्ट दैट? यहाँ पे तो ये एम्प्लॉय का अपना है, आपका तरफ से क्या फेवर आया हमारे लिए? स्पेशल कैजुअल लीव दे देते तो ज़्यादा बेटर रहता। इससे पहले भी वादी कश्मीर में 2016 में जब वहाँ पे सिचुएशन ख़राब थी, स्पेशल कैजुअल लीव के तहत जो है सैलरी मिली थी, और अब भी चाहते हैं कि वो सैलरी जो है स्पेशल कैजुअल लीव पे मिले, क्योंकि माहौल वादी कश्मीर में ख़राब है और उसकी वजह से धरना प्रदर्शन जम्मू में कर रहे हैं और डिमांड रिलोकेशन जम्मू की कर रहे हैं। रिलोकेट होना चाहते हैं, ना कि ट्रांसफ़र चाहते हैं कि वादी कश्मीर से। और जब वहाँ पर आपको लगता है टेरर फ्री जोन हो जाए तो तब वहाँ पे जाके हम अपनी सेवाएं देना जो है वो सुरक्षित समझेंगे और तब उसके लिए तैयार हैं। बहरहाल जब रिहैबिलिटेशन के ऊपर बातचीत की गई कश्मीरी पंडित समुदाय के स्थानीय लोगों से जो जगती टाउनशिप में हैं और अलग अलग जगह जम्मू में रहते हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वह चाहते हैं कि रिहैबिलिटेशन हो और जल्द से जल्द हो, लेकिन एक दो चीज़ है उसमें वो उन्होंने साफ तौर पर कही कि सरकार की तरफ से उनके स्टेक होल्डर के साथ बातचीत नहीं की गई है। डायलॉग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ सामने आई है वो ये है कि कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लीडरान हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच में भी फ्रैक्शन साफ नज़र आती है। कई 90 के दशक से पहले जो हैं वो माइग्रेट हो रखे हैं या कश्मीर छोड़ के आ रखे हैं, और कई ऐसे हैं जिन्होंने माइग्रेशन के बाद का वो खौफनुमा और दर्दनाक माहौल नहीं देखा जो टेंट्स में उन्होंने मुट्ठी जगती नगरोटा के इलाके में जो है बिताया था। ऐसा कहते हुए कश्मीरी पंडित स्थानीय लोग दिखे। क्या यही एक वजह है कि इनके स्थानीय लीडर जो हैं वो आपस में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नहीं होते और उसका खमियाजा जो है आम कश्मीरी पंडित जो है आज की डेट में भुगत रहा है? और सबसे ज़्यादा अगर कोई भुगत रहा है तो वो कश्मीरी पंडित समुदाय जो पीएम रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के तहत यहाँ पे लगे थे। हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो है वो 2008-10 में जब पीएम पैकेज रिलीफ किया गया अनाउंस किया गया था तब इन लोगों से मिलने इसी जगती टाउन में आए थे, और जो अनाउंसमेंट थी इस पैकेज की वो अखनूर में जाके जो है वो चिनाब के दरिया के ऊपर जो ब्रिज बना था वहाँ पे की थी। बहरहाल उसके बाद अभी तक किसी प्रकार का कोई भी उस मीटिंग के बाद उस जब प्रधानमंत्री से मिलने आए थे उस दौर के बाद कोई भी सरकारी या मैं बात कहूँ कि सरकार का नुमाइंदा जो है इनसे मिलने नहीं आया। डायलॉग प्रोसेस बड़ा ज़रूरी है कश्मीरी पंडित रिहैबिलिटेशन का, और विदाउट कश्मीरी पंडित रिहैबिलिटेशन भारतवर्ष अधूरा है, ऐसा कहते हुए देखिए कश्मीरी पंडित समुदाय। आप इस बात से कितनी वाकफियत रखते हैं और रिहैबिलिटेशन कितनी जल्दी होनी चाहिए और क्या प्रॉब्लम आ रही है रिहैबिलिटेशन में आपके मुताबिक, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गर्जम वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।